नीट को लेकर लगातार घमासान जारी है। सवाल देश के होनहार छात्रों के भविष्य का है, जो इस समय अधर में लटका है। आखिर कौन है जिम्मेदार, इसकी पड़ताल जारी। सुप्रीम कोर्ट भी मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है, जिसके आदेश के बाद एनटीए ने शहर और सेंटर के हिसाब से रिजल्ट आज जारी कर दिए और इस रिजल्ट में कई हैरान करने वाले आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे राजकोट के एक सेंटर में 85% छात्रों ने नीट क्वालिफाई कर लिया, वहीं 12 छात्रों के 700 से ज्यादा नंबर आए और ऐसे ही आंकड़े कुछ और सेंटर्स के भी आए हैं। तो ये शक पैदा करते हैं कि एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चे कैसे, राजकोट में एक सेंटर में 12 छात्रों के नंबर 700 से अधिक कैसे आ गए और 85% 83% सीकर के देखिए, सीकर में 83% और राजकोट में 85% छात्र पास हुए। रोहतक के एक सेंटर में 45 छात्रों के नंबर 600 से ज्यादा आए हैं। आइए सीधे मिलन शर्मा हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, जिन्होंने इस पूरे रिजल्ट को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस इसका किया है और किस परिणाम पर आप पहुंची हैं। मिलन, वो बताइए। देखिए सईद, ये डेटा साफ बताता है कि जो आंकड़े हैं हर सेंटर के, जहां पर बच्चों ने क्या स्कोर किया है, उससे क्या सवाल खड़े हो सकते हैं। अगर हम बात करें जो राजकोट का सेंटर है गुजरात का, वहां पर 12 बच्चों के 700 से ऊपर मार्क्स आए हैं और 115 बच्चों के 650 से ऊपर मार्क्स आए हैं और लगभग 250 बच्चों से ज्यादा के 600 से ऊपर मार्क्स आए हैं। अब ये डेटा मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एनटीए ने इसको आज साझा किया, पब्लिक डोमेन में डाला और इससे ही यही सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ रही थी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन सेंटर से क्वालिफाई कर रहे हैं जहां पर कम से कम धांधली हुई है। ये तो हम सिकर और राजकोट का आपको आंकड़ा आपने दिखाया, बट मैं ऐसे स्कूलों का नाम लेना चाहूंगी जिसको लेकर बहुत बवाल भी मीडिया में रहा, बहुत सवाल पूछे गए। जैसे हरदयाल पब्लिक स्कूल में जहां पर 6 बच्चों के लगातार 720 मार्क्स आए थे, क्योंकि 67 बच्चों ने टॉप किया था इस बार नीट में, वहां पर अब ग्रेस मार्क्स के बाद सिर्फ 10 बच्चों के 600 से ज्यादा नंबर दिखाई दे रहे हैं। हजारीबाग झारखंड का ओएसिस पब्लिक स्कूल, जहां पर धांधली की बात हुई थी, वहां पर 22 बच्चों के 600 से ज्यादा नंबर आए हैं। और बात करें गोधरा के जो सेंटर्स हैं जहां पर पेपर लीक नेक्सस को रोकने की बात सरकार कर रही थी, वहां पर भी कई बच्चों के 600 से ज्यादा नंबर आए हैं गोधरा के एक सेंटर में, और दूसरे सेंटर में जो हाईएस्ट स्कोर है बच्चे का वो सिर्फ 600 दिखाई दे रहा है। तो इस डेटा से अब चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं और जहां पर क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट्स हैं जो 650 मार्क्स से ज्यादा लाए हैं, वहां पर सेंटर्स को अपनी वीडियोस या फिर जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि एक साथ लगातार अगर एक ही सेंटर में जैसे राजकोट में इतने बच्चे अगर ज्यादा स्कोर कर लेंगे तो क्वालिफाइंग का प्रतिशत भी वहां से बढ़ जाता है। 80 से ज्यादा लोग एक ही सेंटर से क्वालिफाई कर जाएंगे तो इसमें सवाल खड़े होते हैं और यही डेटा एनटीए से मांगा जा रहा था पहले दिन से, जो वो देने से मना कर रहे थे। अब आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाले केस में ये सारे सवाल भी उठेंगे।